हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ट्राई मीन थ्री, गोना मीन साइड और मेट्रोन मीन मेजर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि हम जो ट्रायंगल की तीनों साइड हैं उसकी स्टडी करते हैं विद रिलेटेड विद एंगल्स, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर कहा जाता है क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ये रिलेशनशिप निकाली जाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की और एंगल्स की साइड्स के साथ, उसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा, जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ एंगल हो जाता है थीटा आपका। तो जब रिलेशनशिप निकालते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपके पास हो जाती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा आप निकालते हैं तो वो आपके पास हो जाता है भाई परपेंडिकुलर बाई बेस। जो तीन बच जाते हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। जैसे कोसिकेंट थीटा की बात करें तो h बाई पी, सीकेंट थीटा की बात करें तो h बाई बी, और कोट थीटा की बात यहाँ पर करें तो b बाई पी, इस तरह से। तो अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इनको याद करने के लिए हम याद करते पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये शब्द याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा साइन थीटा आपके पास। फिर आ गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये शब्द याद रखिए आप, उससे आप पूरी की पूरी रेशो यहाँ पर निकाल पाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अभी जैसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जो, इफ अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डेटरमाइन साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में साइन सी कोस सी की वैल्यू निकालनी जाती है। तो क्वेश्चन 1 में ट्रायंगल ए बी सी है, बी पर ये राइट एंगल आपको दिया गया है, तो हमने ये ट्रायंगल ड्रा कर ली। जहाँ पर ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर है, और जो भाई बी सी है आपका वो 7 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी की बात हम यहाँ पर करें तो पाइथागोरस का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी 24 है, 24 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया आपने, बी सी है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 567, और 7 का भाई 49, ये आ गया 625 ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 625 होता है, 25 का 25 का स्क्वायर होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ए सी इज इक्वल टू 25 आपके पास आ जाएगा भाई, क्योंकि साइड है तो माइनस की नहीं लेंगे, प्लस की ही यहाँ पर वैल्यू आएगी क्वेश्चन में। तो हाइपोटेन्यूज निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब साइन ए निकालना है, ए एंगल, एंगल हमेशा बेस पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। तो ए बी, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है इसका बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो बी सी की वैल्यू है 7/25, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। फिर हमें निकालना था कोस ए फर्स्ट पार्ट में, तो ये था बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो भाई बेस 24 है आपका, यानी कि ए बी है ये, और हाइपोटेन्यूज वही ए सी है, यानी कि 24/25। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का निकल गया इस तरह से। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में हमें साइन सी निकालना है। देखिए, अब जो सी एंगल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर सी है। हमने कहा कि जब भी आप ट्रायंगल बनाते हैं, जो भी एंगल निकालते हैं आप, यहाँ पर साइन सी निकालना है।
तो इसके अंदर हमें करना क्या है कि एंगल हमेशा बेस पर मान के चले। तो जब एंगल सी निकालेंगे तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा भाई, तो साइन सी आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब सी यहाँ है तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर हो गया इसमें ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया भाई यहाँ पर ए सी। तो ये आ गया 24/25 क्वेश्चन में। फिर इसी प्रकार से हमें क्या करना है, कोस सी निकालना है। तो भाई अब बेस जहाँ एंगल सी निकालते हैं वही बेस है भाई, तो बी सी बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज वही है ए सी, यानी कि 7/25। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में कहता है आपको इन अ फिगर 8.13 डायग्राम दिया गया है आपको, फाइंड tan p माइनस कोट r। यहाँ से देखिए ए क्यू की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज दिया 13, क्यू आर यहाँ पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन में। तो डायग्राम के अंदर हमें क्या कहा गया, यहाँ पर पी क्यू और पी आर की वैल्यू दी गई है। तो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर तो 13 है भाई, वैल्यू पुट कर दी 13 का स्क्वायर, क्यू आर निकालना है हमें और ये है 12 का स्क्वायर। तो ये आ गया 169, क्यू आर फाइंड आउट करेंगे और ये हो गया भाई 144। 169 144 इधर ले आए, माइनस का हो गया क्यू आर का स्क्वायर यहाँ से। तो ये आ गया भाई 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 25 रूट ले लिया आपने, इधर आ जाएगा क्यू आर। तो भाई क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन। अब हमें tan p निकालना है। तो tan p की वैल्यू, तो एंगल p यहाँ पर है भाई, p एंगल, तब ये बेस का काम करेगा आपका यहाँ से। तो परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू, यानी कि 5/12। फिर हमें यहाँ से निकालनी है भाई कोट आर की वैल्यू, आर यही है बेस, तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का। तो क्यू आर बाई पी क्यू यहाँ पर, यानी कि 5/12 ही आएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस कोट r। तो tan p की वैल्यू रख दे 5/12 है, माइनस कोट r की वैल्यू भी 5/12 है। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 0। तो ये आपका क्वेश्चन का सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ से इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन में कहता है इफ़ साइन a की वैल्यू 3/4 है, कैलकुलेट कोस a एंड tan a। तो हमें कोस a और tan a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन थर्ड हमें दिया गया साइन a है 3/4 है, तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, और a एंगल बेस पे ले लेते हैं ABC। तो देखिए साइन में होता है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ से क्वेश्चन में BC है डिवाइड बाई AC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो यानी कि BC की वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, और भाई AC आपके पास आ गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर। कांस्टेंट वैल्यू हमने डायरेक्ट ले ली यहाँ से, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B पर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 4 है, 4 का स्क्वायर, AB यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और ये है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 AB स्क्वायर, और ये आ गया 9, 9 को इधर ले आते हैं, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ पर AB का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 7, तो AB आपके पास आ जाएगा भाई √7, प्लस माइनस आएगा लेकिन हमें तो प्लस का ही लेंगे, प्लस √7, क्योंकि साइड प्लस की होती है, √7।
तो ये एंगल ए है, हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए की। तो भाई कोस है जो आपके पास, कोस के लिए फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद वाली बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे तो ये कोस है भाई यहाँ पर b/h, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, यानी कि √7/4। फिर हमें फाइंड आउट करना है भाई tan A। tan है देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है AB, तो यहाँ पर BC की वैल्यू 3 है डिवाइड बाई √7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहता है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। साइन A और सीकेंट A की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 cot A 8 के बराबर है, तो cot A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/15। तो यहाँ पर क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होती हैं ये क्वेश्चन, देखिए इस तरह से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये पॉइंट ABC, ए एंगल दिया गया, तो एंगल ए को हम हमेशा बेस पे लेंगे यहाँ पर। तो कोट की वैल्यू होती है भाई आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद की बात करें उसके अकॉर्डिंग बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस तो AB है हमारा और परपेंडिकुलर है BC, यानी कि AB की वैल्यू तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 और BC की वैल्यू ले लेते हैं 15। ये 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको 15 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल ABC। तीसरी साइड निकालते, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस तो है 8 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और ये 2 2 5, तो ये आ गया 289 AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 17 का स्क्वायर यहाँ पर बनता है भाई, 289 को हम लिख सकते हैं 17 स्क्वायर यहाँ से क्वेश्चन में। तो रूट लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 17 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से जो निकालना है, आपसे पूछा गया है साइन A और सीकेंट A। तो साइन A, तो देखिए वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो सबसे पहले साइन आता है, तो साइन के लिए हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है आपका BC डिवाइड बाई AC हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 15 और ये है 17, तो ये साइन A की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी प्रकार सीकेंट A की वैल्यू निकालनी है, तो सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है AB, तो ये आ जाएगा 17/8 यहाँ से इस तरह से। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, और जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। 5th क्वेश्चन में कहता है गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो हमें दिया गया सीकेंट थीटा की वैल्यू, और सीकेंट हमें पता है किसके बराबर होता है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज बाई बेस के बराबर होता है। तो एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा थीटा आ गया यहाँ पर ABC। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा AC है और बेस है हमारा AB यहाँ से, यानी कि AC की वैल्यू तो होगी 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और AB की वैल्यू ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ABC की बात यहाँ पर करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर है AC
इज इक्वल टू ए बी बेस है 12 का स्क्वायर आ गया, बी सी का यहाँ से निकालेंगे हम 169, 12 का 144 हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, तो 169 माइनस 124 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, तो ये 25 आ गया आपके पास बी सी स्क्वायर, तो रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, दैट इज़ बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में। अब बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं 13 हैं, 12 और ये 5, वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ से हम क्वेश्चन में। सबसे पहले सीकेंट दिया गया, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से करते हैं, वही फॉर्मूला लेंगे पंडित बद्री प्रसाद का जो हर हर भोले यहाँ से। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आ गया भाई 5/13 यहाँ से। फिर कोस ले लेते हैं, कोस थीटा, कोस है भाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस है AB और हाइपोटेन्यूज वही AC है, ये आ जाएगा 12/13 आपका यहाँ से क्वेश्चन में। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है tan थीटा हमने निकाला, tan के लिए फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो ये आ जाएगा 5/12 आपका। तो भाई कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC है और परपेंडिकुलर है भाई BC, यानी कि 13/5 ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। सीकेंट हम निकाल चुके हैं, कोट निकालेंगे, कोट हो जाएगा भाई इधर से बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस है आपका यहाँ से AB और परपेंडिकुलर है BC, तो ये आ गया आपके पास 12/5 क्वेश्चन में। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हो जाएंगे सभी इसी। तो ये हमने एक्सरसाइज के 5 सम रहे। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी।